नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लेखपाल के लिए और लेखपाल में हमने अपनी पिछली वीडियो में ग्रामीण विकास एवं परिवेश को स्टार्ट किया। ग्रामीण परिवेश समुदाय इसको हमने स्टार्ट कर दिया। हमने जाना अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से पिछली वीडियो में जाना कि आपके देश में जनगणना 2011 के हिसाब से कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है, कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है। हमने जाना कि जनगणना को यानी कि कौन सा मंत्रालय जनगणना को कराता है। हमने जाना कि आपके देश में कितने गांव हैं। आज हम जानेंगे कि गांव किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहा जाता है। तो आज हम गांव की परिभाषा को देखेंगे, गांव या ग्राम। ग्राम या गांव। तो ग्राम या गांव यानी कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसके बारे में पहले मैं संविधान के हिसाब से बात कर लेता हूं कि आपके संविधान में कहां दिया है। सबसे पहले आपके आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। ये संवैधानिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इसके माध्यम से ये आपका आर्टिकल 40 जो है वो दिया है आपके भाग 4 में। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने पंचायतों का गठन किया और ये पंचायतों का गठन किया गया संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ये ओ है 243 ओ तक इन ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है। तो ये तो था कुछ संवैधानिक पॉइंट। अब हम जानते हैं कि गांव की परिभाषा क्या है। गांव की परिभाषा को जानना है परिभाषा एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि आपके हिसाब से गांव क्या हो सकता है। आपके हिसाब से गांव क्या हो सकता है? गांव क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां समूह निवास करते हो, एक वर्ग निवास करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? गांव कहेंगे। यानी कि अगर इसकी परिभाषा में बात करूं तो परिभाषा क्या मिली? ऐसा क्षेत्र जहां व्यक्तियों का एक समूह या वर्ग निवास करता हो और इसे गांव घोषित करने का जो अधिकार है, गांव घोषित करने का अधिकार किसका है? राज्य के राज्यपाल का। यानी कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वो किसी भी क्षेत्र को जहां पर व्यक्तियों का समूह निवास करता है या कोई वर्ग निवास करता है उसे गांव घोषित करने का अधिकार रखता है। तो गांव की परिभाषा क्या है? ऐसा क्षेत्र या व्यक्तियों का एक समूह या वर्ग निवास करता हो उसे हम क्या कहेंगे? गांव या ग्राम कहेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर गांव की और परिभाषाएं भी जानते हैं।
यानी कि इसकी अगर परिभाषा में बात करूं, पेशा अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र जहां एक बस्ती या बस्तियों के समूह से गांव का गठन किया जाता है। यानी यहाँ एक बस्ती हो या बस्तियों का समूह हो, उनसे जो राज्य सरकार क्या करेगी, सूचित करेगी। राज्य सरकार, मैंने भी आपको बताया, राज्य सरकार से कौन सूचित करेगा, राज्यपाल इसकी बात, यानी कि राज्यपाल इसकी घोषणा करेगा। राज्यपाल की अधिसूचना के माध्यम से एक भौगोलिक क्षेत्र या बस्ती या बस्तियों के समूह रहते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं। इसके बारे में एक अधिनियम आया, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम एक केंद्रीय कानून है। इस केंद्रीय कानून ने इस पेशा अधिनियम के माध्यम से संविधान के, अभी मैंने जो बताया आपको, भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान, तो पंचायतों का प्रावधान कहां किया गया, पेशा अधिनियम के माध्यम से संविधान के भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया। ये तो थी गांव की परिभाषा। अगली देखेंगे ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो अगली परिभाषा होगी ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा किसे कहेंगे, ग्राम सभा यानी गांव के लोग। ग्राम सभा में कौन होगा, गांव के लोग, यानी कि ये वे लोग हैं जो वयस्क हैं। वयस्क यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, यानी कि ये मतदाता ग्रामवासियों से बनता है। यानी कि ये किससे बनता है, ग्राम सभा बनता है मतदाता ग्रामवासियों। इसको हम किसे बोलेंगे, यानी कि ये कौन हुआ, मतदाता ग्रामवासियों को ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि ग्राम सभा क्या हुआ, आपके गांव में कौन हुआ, गांव में है यानी कि हर भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि यहाँ बस्ती समूह, यहाँ जो व्यक्ति 18 वर्ष यानी मतदाता ग्रामवासियों को हम ग्राम सभा कहते हैं। इसके बाद आती है ग्राम पंचायत समिति। तो गांव की परिभाषा हमने जानी, गांव क्या है, राज्य सरकार द्वारा सूचित भौगोलिक क्षेत्र या एक बस्ती या बस्तियों के समूह निवास करते हैं, से गांव का गठन किया जाता है। गठन कौन करता है, राज्यपाल। आपके संविधान में पंचायतों के बारे में भाग 9 में वर्णित है। ये अनुच्छेद में अभी आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 243 से 243 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। गांव क्या है ये हम जान चुके हैं। ग्राम सभा क्या है, गांव के वे लोग जो वयस्क हैं यानी कि मतदाता ग्रामवासियों को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत समिति के बारे में जानते हैं, आप इसे नोट डाउन करें।
अब पंचायत समिति, नगर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति, तो यानी कि ये वो लोग हैं जिन्हें वयस्क यानी कि जो मतदाता हैं चुनते हैं। यानी कि ये वो कौन से लोग हैं? ग्राम सभा द्वारा चुने हुए पदाधिकारियों को हम क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। इसके बारे में आपके अनुच्छेद आर्टिकल 243 बी में दिया गया है। आपके गांव में प्रधान होता है और वार्ड के सदस्य होते हैं। एक गांव में 9 से 15 तक वार्ड हो सकते हैं। जो गांव के प्रधान का चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये चुनाव कैसा है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का होता है। आयु सीमा यानी कि जो चुनाव लड़ सकता है, जो चुनाव में भागीदारी कर सकता है, चुनाव लड़ने की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष की है। अब बात आई गांव में प्रधान चुन दिया, अब गांव के प्रशासन के लिए प्रत्येक गांव को एक सचिव दिया जाता है। गांव के प्रशासन यानी कि हमने बात की कि गांव में ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है। ग्राम पंचायतों के गठन में हमने क्या किया? ग्राम पंचायतों के गठन में हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। गांव के प्रधान को हम चुन रहे होते हैं। गांव के प्रधान को हम चुन रहे होते हैं तो गांव के प्रधान का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। आयु सीमा 21 वर्ष का व्यक्ति गांव की प्रधानी लड़ सकता है, प्रधान बन सकता है वो 21 साल का आदमी। अब गांव के प्रशासन के लिए हम हर एक गांव में क्या चुनते हैं? एक सचिव की चुनाव करते हैं। गांव के प्रशासन के लिए एक सचिव। इस सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। इस सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये क्या करेंगे? प्रधान और सचिव मिलकर, यानी पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। ग्राम पंचायत समिति की बात समझ में आई। यानी कि हमने 2 से 3 चीज़ों की बात की। अभी हमने बात की गांव क्या है। गांव यानी कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हैं। किसी भी क्षेत्र को गांव बनाने का अधिकार किसका है? राज्यपाल का। राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को गांव बना सकता है। पहला अधिनियम आया, केंद्रीय अधिनियम है, उसने क्या किया? भाग 9 में गाँव के बारे में बात की गई। फिर बात की मैंने ग्राम सभा यानी कि वयस्क मताधिकार, यानी कि वो मताधिकारी हैं जो वयस्क हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। अब बात आई ग्राम पंचायत समिति की, तो ग्राम पंचायत समिति क्या है? जो ग्राम सभा के लोग हैं जो मत देकर जिनको नियुक्त करते हैं वो कौन है? ग्राम पंचायत समिति है। ठीक है, इसका आर्टिकल 247 में वर्णन है। गांव में क्या होता है? प्रधान होता है और वार्ड के कुछ सदस्य होते हैं जिनका चुनाव हो रहा होता है। चुनाव प्रत्यक्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष का है, आयु सीमा 21 वर्ष है। प्रत्येक गांव के प्रशासन के लिए हम क्या करते हैं? एक सचिव देते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे क्या हो कि सचिव के साथ मिलकर गांव का प्रधान गांव के विकासों के कार्यक्रमों को आगे चला सके। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में जो सचिव है वो करता क्या है।
अब मैंने कहा कि सचिव का चुनाव हो गया, यानी कि अब दो लोग हैं, प्रधान प्लस सचिव। ये क्या करते हैं, गांव के प्रशासन को चलाने के लिए, गांव के प्रशासन के लिए समितियों का गठन करते हैं। क्या करते हैं, समितियों का गठन करते हैं। जैसे कि समिति है, मैं कुछ समितियों की बात कर रहा हूं। एक समिति साफ सफाई समिति, जो गांव की क्या देखेगी, गंदगी को साफ करने का काम करेगी। दूसरी जैसे कि समिति चिकित्सा समिति, हेल्थ से संबंधित कार्यों को देखेगी। एक समिति है आपकी जल प्रबंधन समिति। इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वार्ड के सदस्य। ठीक है, वही दो समिति और, प्रशासन समिति और निर्णय समिति, इनका जो मुखिया है, इनका जो अध्यक्ष है, इनका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधान। इनका प्रमुख कौन होगा, प्रधान। यानी कि प्रधान और सचिव मिलकर समितियों का निर्माण किए। एक साफ सफाई, चिकित्सा, जल प्रबंधन, ये तीन समिति, उनके अध्यक्ष होते हैं वार्ड के सदस्य। वहीं प्रशासन और निर्णय नामक समिति के अध्यक्ष कौन हुए, प्रधान। यानी कि इसका मुखिया कौन है, गांव का प्रधान है। ठीक है, अगली बात करते हैं, कुछ शब्द हैं उन शब्दों को जान लेते हैं। पहले हम तहसील ब्लॉक को जान लेते हैं, उसके बाद शब्दों को जानेंगे। तहसील, तहसील का काम क्या है भैया, तहसील का काम है राजस्व का संग्रह करना, राजस्व को इकट्ठा करना। तो ये क्या है, राजस्व संग्रह की प्रशासनिक इकाई है। पदाधिकारियों को जान लेते हैं। एक क्रम से लिखूंगा पदाधिकारियों को। पदाधिकारी तहसीलदार, इसके बाद तहसील में आता है कानून गो, इसके बाद तहसील में आता है लेखपाल, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। पूर्व में हम इसे क्या कहते थे, पटवारी। और फिर आता है अमीन। ये तहसील के मुख्य पदाधिकारी होते हैं, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और अमीन। ठीक है, कैसी इकाई है, राजस्व संग्रह की एक इकाई है। ब्लॉक, एक तहसील में बहुत से गांव होते हैं, बहुत से गांव होते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने वाली एक प्रशासनिक इकाई। ये क्या है, ब्लॉक। ये कैसी इकाई है, राजस्व संग्रह की एक इकाई है। और ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने वाली एक इकाई। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने वाली एक प्रशासनिक इकाई। इसका काम क्या है, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गांव में लागू करना और उन्हें सफल करना। काम क्या है इसका, केंद्र व राज्य
सरकार की योजनाओं को लागू कराने व सफल बनाने का कार्य। इसके ब्लॉक के मुख्य अधिकारी जो होते हैं बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी। इसका मुख्य अधिकारी कौन है? सॉरी, बीडीओ खंड विकास अधिकारी, बीडीओ खंड, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये इसका मुख्य अधिकारी है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तहसील हुआ, तहसील के बाद ब्लॉक हुआ। ब्लॉक, तहसील क्या कर रहा है? राजस्व को संग्रहण कर रहा है। ब्लॉक क्या कर रहा है? गांव के विकास के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए तहसील और ब्लॉक। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें और हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि परगना, जैसे कि परगना, सब पूछ लेता है आपका एग्जाम। परगना, मौजा। परगना क्या है? परगना पहली बात तो एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये सल्तनत काल या सल्तनतों का जो दौर था, जैसे कि मुगल काल हुआ, ब्रिटिश राज हुआ, मुगल काल, ब्रिटिश राज के समय जो राजस्व का संग्रहण कर रहा था, राजस्व को संग्रहण करने की एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। राजस्व की प्रशासनिक इकाई। और जो मौजा है वो परगना का ही उपखंड था। परगना का ही क्या था? उपखंड था। तो दोस्तों ये बात थी आपकी किसकी, कि गांव किसे कहते हैं, गांव सभा किसे कहते हैं। हमने जाना कि गांव सभा, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो गांव क्या हुआ आपका? गांव हुआ जहां लोग निवास करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा जो अधिकारी हैं, जो मत में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत समिति यानी कि जो ग्राम सभा के लोग हैं, ग्राम सभा द्वारा चुने पदाधिकारी। तहसील की बात की मैंने, तहसील क्या हुआ? राजस्व संग्रह की एक इकाई। मैंने बात की आपसे ब्लॉक, जो क्या करेगा? गांव के विकास को देखेगा। मैंने आपसे बात किया परगना की, परगना क्या है, मौजा क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये बात थी गांव के विकास से संबंधित कुछ शब्दों की, गांव क्या होता है इन शब्दों को जानने का। यानी गांव वाले लोग हैं वो तो जान लेते हैं कि गांव को किसे कहते हैं, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत समिति क्या है। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं वो नहीं जानते कि गांव क्या होता है, एक्चुअल में उसको कहते किसे गांव है,
ग्राम पंचायत समिति क्या है, ग्राम सभा क्या है, तो उनके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण था। परगना, मौजा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, ठीक है, इनको हमें जानना ज़रूरी था। तो ये हमने जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे ग्रामीण समाज के प्रकार, यानी कि किस किस तरह के ग्रामीण समाज आपके देश में देखने को मिलते हैं, कितने भाग हैं, इसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।